माइंडफुलनेस मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो या तो पास्ट में या फ्यूचर में चलते रहते हैं। अगर आप सोचिए हमारी बॉडी भी ऐसे करती, सपोज़ मेरे दिमाग में चल रहा है नानी का घर या मम्मी का घर, है ना, तो आप इमेजिनेशन में आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं उसमें आपको नानी का घर दिखने लग गया या मम्मी दिखने लग गई या वो घर दिखने लग गया। गॉड ने इतना सुंदर बॉडी क्रिएट करा है कि सिर्फ आपका माइंड वहाँ गया है। सोचिए अगर बॉडी भी वहाँ चली जाती तो। अभी तो यहाँ मेरी फ्रेंड्स के बीच में बैठी हूँ और सब अपनी अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं और मैं गायब, बिकॉज मैं मम्मी के पहुँच गई, है ना, और इतने में वापस। तो ये जो बॉडी है ये यही रहती है, ये हमेशा प्रेजेंट में रहती है। मतलब इतने अच्छे से डिज़ाइंड है ये कि ये पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फिर प्रेजेंट उस जगह से तो गायब ही रहोगे, हमेशा गायब रहोगे। आप फ्रेंड्स के बीच हो, आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो, गायब। आप पास्ट का कुछ सोच रहे हो, गायब, है ना। तो ये बॉडी जिस तरीके से प्रेजेंट में रहती है, हमारे ब्रेन को हमें ट्रेन करना चाहिए प्रेजेंट में रहने के लिए। प्रेजेंट में रहने के लिए हम हमारे ब्रेन को कमांड दे सकते हैं। हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं और माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि पास्ट में जितना भी कुछ बुरा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, जिसका हमें अभी तक भी दुख होता रहता है कि ये क्यों हुआ, काश मैं ऐसा नहीं करती, काश मैंने ये सब्जेक्ट लिया होता, काश मेरी एजुकेशन ये हुई होती, काश मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी होती, काश मैंने शादी किसी और से करी होती, है ना। न जाने ढेरों दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते, वो सारे आपको रिलीज़ करने हैं। फ्यूचर में जितने भी थॉट्स हैं आपके, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्यूचर में अगर मैं ज़्यादा बीमार हो गई तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये भी हमें लेट गो करना है। हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, लेकिन फ्यूचर में रुकना नहीं है, वहीं पे स्टे नहीं करना है, प्रेजेंट में जीना है। बोलते ना कि पास्ट की कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ थॉट्स में ही जिंदा रहता है, असली में वो जिंदा नहीं है। असली में जस्ट पिछला पल वो जा चुका है, असली में वो मर चुका है, लेकिन हमने उसको नरिश कर रखा है। हम उसे हमेशा फूड, वाटर सब देते रहते हैं अपने दिमाग में ताकि वो यादें जिंदा रहे। कोई दुख होता है ना, हम कितने कितने सालों भूलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे नरिश कर रहे हैं, हम उसे डेली याद कर रहे हैं। इस फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो भी उसी बारे में, किसी नेबर से बात कर रहे हैं तो भी उसी बारे में। हम उसको डेली कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ फूड दे रहे हैं ताकि वो भूला ही ना जाए। तो माइंडफुलनेस आपको सिखाएगा पुरानी सारी बातें जो कि आपको दुख देती हैं, जो कि आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जिस वजह से आज भी आप उसको याद करके एकदम से मुंह ऐसे हो जाता है, वो लेट गो करेंगे। और फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो हमें हमेशा करनी चाहिए। करंट में जो जो हम करते जाएंगे वही फ्यूचर में होता जाएगा। लाइक आज अगर मैं विचार कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं और ज़्यादा काम हो जाऊँगी, और ज़्यादा स्माइलिंग हो जाऊँगी, और ज़्यादा सोसाइटी को दे पाऊँगी, तो जो आज मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगा। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं फ्यूचर तो ऐसा होगा, वैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, तो वही चीज़ फ्यूचर में होगी। तो जब हम पास्ट को रिलीज़ कर देंगे, करंट में आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम मोस्ट ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन हैं, हम सबसे खुश व्यक्ति हैं इस दुनिया के। ठीक है, तो आज अगेन मेडिटेशन के लिए रूल्स जो है वो ये है कि आप बेड पे भी लेट सकते हैं, आप फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और आज आप रूट लॉक मत कीजिएगा भले, क्योंकि मुझे कई जनों ने बोला मैडम आधा ध्यान तो हमारा रूट पे ही चला जाता है कि वो लॉक नहीं है, लॉक नहीं है। इट्स ओके, ठीक है, वो एडवांस प्रैक्टिस में हम लोग रूट लॉक करना सिखाते हैं। तो अभी क्योंकि मेडिटेशन चैलेंज फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लेंगे तो आप रूट लॉक करना सीख जाएंगे। आप में से कोई अगर कर सकता है जिसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता रूट की तरफ, वो लॉक रखे, अदरवाइज लिव इट। दोनों हाथों में मुद्रा जो है, मैं आपको यहाँ पे 3 मुद्रास बताने वाली हूँ, जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। नंबर 1 ध्यान मुद्रा। ठीक है, आप जब डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद ये मुद्रा भी हट गई है, लेकिन वो फील ही होगा क्योंकि आप बॉडी जो है आपकी वो स्लीप मोड में चली जाएगी। सेकेंड जो मुद्रा है लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, फिंगर्स, ओनली फिंगर्स, पूरा हाथ नहीं, फिंगर्स, और ये जो है ये एक ब्रिज के जैसे जुड़ जाएंगे, बुद्ध मुद्रा।
जो थर्ड मुद्रा है, फिंगर को क्रॉस कीजिए, थंब को क्रॉस कीजिए और इस तरीके से बैठ जाइए। ये मुद्रास का जो मेन एम है वो ये कि जब आप ध्यान कर रहे हो तो कॉस्मिक एनर्जी जो आपकी बॉडी में आ रही होगी वो आप ही के अंदर रोटेट करेगी, क्योंकि आपने एक ब्रिज बना दिया है, एक रास्ता बना दिया है। अगर आप इस ब्रिज को खोल दें और ऐसे छोड़ दें तो एनर्जी आएगी आप में, आप मेडिटेशन करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको लगेगा कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, मुझे तो वो कामनेस, वो पीस, वो फील ही नहीं हुई। हाँ, मुझे उस वक्त तो लग रहा था, बाद में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो आपको जो एनर्जी है वो अपने ही अंदर रोटेट करनी है, ठीक है। और लास्ट में हम मेडिटेशन के बाद में अपनों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, खुद को ब्लेस करेंगे। तो कल मैंने आपको जैसा कराया था वैसे ही आपको अपने पाम्स ऐसे ब्लेसिंग पोजीशन में रखने हैं। अगर आप ब्लेसिंग में नहीं रखना चाहते तो इस तरीके से रखने हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए प्रे कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करके हम जो विजुअलाइज करेंगे, जितना कुछ भी हम मेडिटेशन में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपनी कल्पना शक्ति से करेंगे। और वो जो कल्पना शक्ति का डिपार्टमेंट जो है कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। बॉडी का कोई और पार्ट वो कल्पना क्रिएट नहीं कर सकता, विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता। आप सोचो मेरा हाथ ये सोच ले, यहाँ पे एक इमेज में ड्रॉ कर लूँ, नहीं। आप सोचो कि मेरे चिक पे कुछ ऐसी इमेज आ जाए, नो। आपके जो विजुअलाइजेशन का डिपार्टमेंट है वो ये है। जैसे लंग्स का डिपार्टमेंट, ब्रीदिंग का डिपार्टमेंट लंग्स है ना। फूड डाइजेशन का डिपार्टमेंट स्टमक है, ठीक है। कोई भी काम को करने का जो डिपार्टमेंट है वो हाथ और पैर है, आगे बढ़ने का डिपार्टमेंट आपके लेग्स है। वैसे ही विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का डिपार्टमेंट ये है। तो आपको कहाँ जाके बैठना है, यहाँ पे इस ऑफिस में, किसी और ऑफिस में जाके नहीं बैठना है, आपको इस ऑफिस में बैठना है। इस ऑफिस में बैठे बैठे आप बाकी सब ऑफिसेस, बाकी सब डिपार्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सोचने की जो क्षमता है वो सिर्फ यही है। तो कई लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि आपको ध्यान यहाँ लगाना है, तो ऐसे नहीं है कि आई बॉल्स को आप इस तरीके से घुमा रहे हैं, बीच में यूँ कर रहे हैं, नहीं। आपको ऐसा सोचना है कि आप यहाँ देख रहे हैं इनर साइड से, आउटर से नहीं, बाहर से नहीं। अभी मैं खुद को बाहर से देख रही हूँ तो पूरी आउटर बॉडी दिख रही है। खुद को मैं अंदर से देखूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये मेरी आई बॉल्स का बैक साइड है, ये मेरी नोज़ का बैक साइड है, ये मेरी टंग का बैक साइड है ना। ये मैं अपने लंग्स को अंदर से देख पा रही हूँ, ये मेरे स्टमक में अंदर से देख पा रही हूँ, यहीं पे मेरे ऑर्गन्स हैं, यहीं पे किडनीज़ है। तो आपको इनर साइड से अपनी बॉडी को देखना है, क्योंकि हम इनर वर्ल्ड की जर्नी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आइए, अपने दोनों हाथों को आप जो भी मुद्रा लगाना चाहें, ठीक है, वो लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये मुद्रा लगा रही हूँ। यस, आंखें बंद। यस, चेहरे पे स्माइल। मेडिटेशन के वक्त कभी ये नहीं सोचना है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। बैठ के तो देखें, करके तो देखें। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो हमने कुछ तो कोशिश करी। यस, अपनी बैक को चेक करो, आपकी कमर एकदम सीधी है। अपने कंधों को चेक करो, ये झुके हुए, आगे की तरफ झुके हुए नहीं हैं, ये एकदम सीधे हैं और ग्रेविटी की तरफ डाउन है। अपने दोनों आर्म्स को चेक करो, आपके दोनों हाथों में मुद्रा है, एक ब्रिज का काम कर रही है। आपकी ठोड़ी जमीन के पैरेलल, चिन को डाउन नहीं करेंगे। यस, आंखें बंद हैं। माथे से लकीरें हटा दो, हटाओ हटाओ और हटाओ। थोड़ा और चौड़ा करो माथे को, आईब्रोज एक दूसरे से दूर होंगी। यस, फोरहेड और चौड़ा होगा। पलकों को और हल्का करो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। बिल्कुल ऐसे लगेगा बस अब करूँगा तो आंखें खुल ही जाएंगी। बस उससे जस्ट पहले पलकें रोक लो। नाउ चेहरे पे स्माइल। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले जाओ। ब्रीदिंग पे ध्यान ले जाने के लिए आप या तो अपर लिप या नोज़ की इनर वॉल्स में सिर्फ और सिर्फ देखना शुरू करो। आपकी कल्पना शक्ति काम करना शुरू कर चुकी है। ध्यान से देखो ब्रीदिंग कैसी चल रही है। छेड़ेंगे नहीं, उसे लंबा छोटा कुछ भी नहीं करेंगे। एक जासूस के जैसे सिर्फ और सिर्फ देखो। ये बिना आवाज़ के चल रही है।
ये छोटी छोटी है, मानो नाक के अंदर ही घूम रही हो। ध्यान दो, क्या ये चेस्ट तक जा रही है? क्या आपका चेस्ट फूल रहा है? बहुत मामूली सा चेंज आ रहा होगा चेस्ट में। नाउ अपनी ब्रीदिंग को कमांड करेंगे, आपके चेस्ट में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाएंगे ताकि मेडिटेशन में आपके लंग्स आपको सपोर्ट करें। स्टार्ट कीजिए। डीप इनहेल, बिना आवाज़ के गहरी और लंबी सांस लो। डीप एक्सेल, बंद आंखों से अपने चेस्ट पे ध्यान दो। डीप इनहेल, ध्यान दो ये फूल रहा है। जब ब्रीदिंग अपने आप चल रही थी तो ये इतना नहीं फूल रहा था। डीप एक्सेल, माथे से लकीरें फिर से हटाओ। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। फोर्थ राउंड। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। देखते जाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी सांसों का आपने हाथ पकड़ रखा है, जैसे दोस्त का पकड़ते हैं। डीप इनहेल, अपनी ब्रीदिंग के साथ अंदर जाओ। डीप एक्सेल, ब्रीदिंग के साथ बाहर आओ। पूरा पाथ देखो वो कहाँ से होते हुए जा रही है। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। लास्ट 2 राउंड्स। डीप इनहेल, कोशिश करो अपनी ब्रेथ को देखने की, एक ट्रांसपेरेंट एयर के जैसे या क्लाउड के जैसे वो आपको दिखेगी। एक्सेल, डीप इनहेल, लास्ट राउंड। डीप एक्सेल एंड रिलैक्स। छोड़ दो, अपनी ब्रेथ को छोड़ दो, अपने आप चलने दो। दिन रात ये अपने आप ही चलती है, मेरे शरीर को संभालती है, लेकिन मैं जब चाहूँ अपने शरीर को, अपनी सांसों को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। आपकी बॉडी स्टेबल है, आपने अपनी बॉडी को कमांड दिया है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आपकी सांसें रिदम में हैं। अब अपना ध्यान बिना आईबॉल्स को घुमाए फोरहेड पे ले जाओ। अपनी कल्पना शक्ति से, विजुअलाइजेशन से देखो इस पल, बिल्कुल इसी पल आप क्या कर रहे हैं। खुद को आंसर दो। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैं कमरे के इस कोने में बैठा हूँ, मैं ज़मीन पे हूँ, चेयर पे हूँ, बेड पे हूँ। जहाँ पर भी आप बैठे हैं आंसर दीजिए। एक बार फिर से यही क्वेश्चन, इस पल, बिल्कुल इसी पल में मैं क्या कर रहा हूँ। खुद को आंसर दो। मैं आपको अकेला छोड़ रही हूँ। बिल्कुल इसी पल में मैं अपने आप को पीस और कामनेस दे रहा हूँ। महसूस करो, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल करते हुए महसूस करो कि इसी पल में, इस वक्त आपका शरीर क्या कर रहा है। सबसे ऊपर अपने ब्रेन पे ध्यान देंगे। आपका दिमाग वही सोच रहा है जो आप उसे कह रहे हो।
अपनी मर्जी से ये थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो आप फिर से इसे पकड़ के यहीं पे ले आते हो। ये कहीं और जाने की कोशिश करता है, आप फिर से यहीं पे इसे लेकर आते हो, एक शैतान बच्चे के जैसे जो बार बार इधर उधर दौड़ता है, लेकिन आप फिर से उसे पकड़ कर ले आते हो। इस वक्त मेरा दिमाग जो मैं उसे कह रहा हूँ वही सोच रहा है। और नीचे आइए। मेरी आंखें मेरी मर्जी से बंद हैं। मेरी दोनों आंखें आउटर वर्ल्ड का कुछ नहीं देख रही। इनर वर्ल्ड में ये बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल कर रही है। शरीर के अंदर ये सब कुछ देख पा रही है। ध्यान दो, आपकी आंखें जैसे ही बंद होती है ये देखना बंद नहीं करती है, ये अंदर देखना शुरू कर देती है। मेरी आंखें अंदर की तरफ देख रही हैं। और नीचे आइए। मेरे कान इस ध्यान में दिए गए निर्देशों को सुन रहे हैं। ये आवाज़ बाहर से आ रही है। अभी कुछ सेकंड के लिए मैं आपको आपके साथ अकेला छोड़ रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपके कान आपके शरीर के अंदर सुनेंगे। अपने आप से पूछिए, मेरे शरीर को इस वक्त क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? और शांत होकर बैठिए। आपके कानों को अंदर से इनर वॉइस सुनाई देगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो, ये आपकी इनर वॉइस है। आपके कान अंदर भी सुन सकते हैं, और ये पूरा दिन जो भी विचार आपके चलते हैं उनको सुनते हैं। और नीचे आइए। आपकी जीभ को देखिए। आंखें बंद हैं। मेरे इनर विज़न से मैं अपने टंग को देख पा रही हूँ। मेरी टंग पे टेस्ट बड्स हैं। इस वक्त वो सब रेस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए इन टेस्ट बड्स को चेक करने के लिए आपकी कोई भी फेवरेट डिश विजुअलाइज कीजिए। सोचिए उसके बारे में। वो कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, पिज़्ज़ा, जो कुछ भी है। सिर्फ सोचिए और आपकी जीभ पे उसका स्वाद आ जाएगा। आपकी जीभ आउटर वर्ल्ड के टेस्ट के जैसे इनर वर्ल्ड के टेस्ट को भी फील कर सकती है। और इस वक्त मेरे टेस्ट बड्स जैसा मेरा ब्रेन विचार कर रहा है वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, वैसा ही टेस्ट ये मुझे फील करवा रहे हैं। मेरी आंखें, कान, जीभ सभी अंदर की तरफ काम कर रही हैं। इसी पल में ये अंदर की तरफ काम कर रही हैं। और नीचे आइए। आपकी विंड पाइप और फूड पाइप को चेक कीजिए। आपकी विंड पाइप बहुत स्मूथली ब्रीदिंग को ले जा रही है। आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देना पड़ रहा कि अरे भूल से कहीं तुम फूड पाइप में ना चले जाओ। उन्हें पता है विंड पाइप अपने आप ब्रीदिंग को लंग्स तक ले जा रही है। फूड पाइप इस वक्त रेस्ट मोड में है। अब ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी ट्रैवल किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई ईयर्स, थैंक यू फॉर टेस्ट, थैंक यू फॉर फूड पाइप एंड ऑक्सीजन पाइप।
और नीचे आइए। आपके आर्म्स इस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, महसूस कीजिए, अपने आर्म्स को महसूस कीजिए। इसकी हर एक नर्व रेस्ट कर रही है। पूरा दिन मेरे आर्म्स मेरी हेल्प करते हैं हेयर कॉम्ब करने में, फूड खाने में, किसी भी चीज़ को ग्रिप करने में, अपने जॉब बिजनेस के वर्क को कंप्लीट करने में, स्टडीज़ में। लेकिन इस वक्त मेरे आर्म्स रेस्ट मोड में है। इसी पल में मेरे हाथों को कोई काम नहीं है। अपने इनर विजन से अपने लंग्स को देखिए। मेरे लंग्स बहुत स्लो और स्मूथली वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस पे अभी कोई लोड नहीं है। मेरा हार्ट मेरे शरीर के हर एक कोने में ब्लड सेल्स पहुंचा रहा है। देखिए, पूरा दिन ये आपके लिए काम करता है, लेकिन इस वक्त आप इस पे नोटिस कर पा रहे हैं। इसी पल भी ये मेरे पैर के नाखून से लेके मेरे सिर के बालों की जड़ तक खून की सप्लाई कर रहा है। ये रुका हुआ नहीं है, लेकिन ये स्मूथली काम कर रहा है। और नीचे आइए। पेट के ऑर्गन्स, सुबह से लेके अब तक मैंने जो भी खाया है पिया है, मेरे पेट के ऑर्गन्स उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना पड़ रहा कि लीवर तुम्हारा ये काम है, तुम किडनी के काम में इंटरफेयर मत करो। मुझे किडनी को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ रहे। सबको अपना काम पता है, सबका अपना डिपार्टमेंट है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा। थैंकफुल हो जाइए अपने आर्म्स के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने लंग्स के लिए, अपने पेट के ऑर्गन्स के लिए। और नीचे आइए। आपका यूरिन ब्लैडर, आपका जो भी वेस्टेज स्टूल के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में इकट्ठा होता है, उन ऑर्गन्स के लिए ब्लेस्ड फील कीजिए। अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना बंद हो जाएं तो हम एक भी दिन हेल्दी फील नहीं कर सकते। हम एक डस्टबिन बन जाएंगे जो कलेक्ट करता जा रहा है लेकिन टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर रहा। फील ब्लेस्ड कि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज कर पाती है। और इस वक्त भी मेरे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स वर्क कर रहे हैं टॉक्सिन्स को कलेक्ट करने में। और नीचे आइए। आपकी थाइस, वहाँ की मसल्स, बोन, आपकी हिप बोन सभी रेस्ट कर रही हैं। हर एक जॉइंट को देखिए। आपका हिप बोन का हर एक जॉइंट आपको कैसे हेल्प करता है चेयर, सोफे पे बैठने में, स्टेयर्स चढ़ने में, आपको रन करने में, स्लीप में। आपके लेग्स आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। आपका बॉडी का पूरा वेट आपके लेग्स उठाते हैं। आप 2 कदम भी अपने पैरों के बिना नहीं चल सकते। फील ब्लेस्ड फॉर योर लेग्स। अपने काफ मसल्स, नी जॉइंट सब के लिए ब्लेस्ड फील कीजिए। आपके नीज़ की वजह से आप नीचे बैठकर कुछ सामान उठा पाते हैं, आप झुक पाते हैं। अपने फीट को ध्यान से देखिए। अपने टोज़ को देखिए। आपके टोज़ हमेशा जब आप चलते हैं तो आपको बैलेंस देते हैं। आपके फीट को बैलेंस करते हुए वो आपको गिरने नहीं देते।
ब्लेस्ड फील कीजिए अपने हिप जॉइंट्स के लिए, अपने लेग्स के लिए, अपने फीट के लिए, टोज़ के लिए, अपने नीज़ के लिए। नाउ इसी पल में ऊपर से लेकर नीचे तक फिर से ट्रैवल कीजिए। मैं आपको आपके साथ 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ रही हूँ। जब आप ट्रैवल करें तो उस जगह पे कुछ देर ज़्यादा रुके जहाँ आपको कोई पेन है। सपोज़ आपको अगर नी में पेन है तो इस वक्त वो जितना काम कर पा रही है, आपके घुटने कितने हेल्दी हैं उस पे फोकस कीजिएगा। हमेशा आप पेन पे फोकस करते हैं, लेकिन पेन के बावजूद वो कितना काम करते हैं उस पे फोकस कीजिएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हमेशा आप कॉन्स्टिपेशन पे फोकस करते हैं, लेकिन मेरा स्टमक कितना फूड डाइजेस्ट करता है उस पे फोकस कीजिएगा। एक तरीके से आप पानी का गिलास जो खाली है उस पे ध्यान नहीं देंगे, जो भरा हुआ है उसको देखेंगे। आपका शरीर जो जो कर पा रहा है उसको धन्यवाद देंगे। 1 मिनट आपको मैं आपके साथ अकेला छोड़ती हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक रूम की विज़िट करेंगे और टो तक जाएंगे। इसी पल में दिल से धन्यवाद करेंगे। एंड नाउ नीचे से लेके ऊपर तक अपनी पूरी बॉडी को चेक करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कि मेरा शरीर इस वक्त अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको चेक करेंगे। अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दीजिए। आपका ब्रेन इतना क्विकली वर्क करता है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दीजिए टोज़ हिलाने के लिए। ग्रेट। अपने फीट को स्ट्रेच कीजिए, रिलीज़ कीजिए। अपने काफ की मसल्स को टाइट कीजिए, रिलीज़ कीजिए। अपने घुटनों को फील कीजिए। अपने थाइस को टाइट और लूज़। अपने बटेक्स टाइट, लूज़। ध्यान दीजिए आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, पूरे तरीके से अच्छे से देखिए। अपनी कंप्लीट लेग्स, पूरी लेग्स की मसल्स को टाइट कीजिए, खींच लीजिए अपनी तरफ और ढीला छोड़ दीजिए। अपने पेट को, नेवल को हल्का सा अंदर पुश कीजिए, ढीला छोड़िए। फिर से पुश कीजिए, ढीला छोड़िए। अपनी लोअर स्पाइन को हल्का सा मूव कीजिए, अपनी मिडिल स्पाइन, अपने अपर बैक, अपने शोल्डर्स को घुमाइए। अपने आर्म्स को जगाइए। अपने हाथों की मुद्रास को खोल लीजिए। मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। देखिए इसी पल में मेरा ब्रेन हेल्दी है। मेरी बॉडी मेरी ब्रेन की बात को सुन रही है और वैसे ही रिएक्ट कर रही है। यस, मुद्रा खुली रहने दीजिए। अपने नेक में मूवमेंट लाइए, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, बहुत स्मूथली। यस, करंटली माई नेक इज़ वर्किंग। ऑक्सीजन पाइप, विंड पाइप आर हेल्दी। अपने चिक मसल्स को चेक कीजिए, चेहरे पे स्माइल।
यस, अपनी ब्रीदिंग को चेक कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। अपने ईयर्स को देखिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यस, अपने टंग को चेक कीजिए। नींबू का, टमाटर का, किसी का भी विजुअलाइज कीजिए और उसके टेस्ट को फील कीजिए। नाउ अपने ब्रेन को चेक कीजिए। यस, मेरा ब्रेन परफेक्टली वर्क कर रहा है। आंखें नहीं खोलेंगे। जॉइन योर हैंड्स। अपने दोनों हाथों के स्पर्श को महसूस कीजिए। हाथों का स्पर्श भी आपका ब्रेन ही महसूस करवा रहा है। आपका दिमाग ही बता रहा है कि आप दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ चुके हैं। आपके दोनों हाथों का टच, आपके स्किन का सेंसेशन भी आपका ब्रेन ही आपको बता रहा है। नाउ रब योर हैंड्स। अपनी हथेलियों को आंखों पे रखिए। आपकी आंखों के आगे जो अंधेरा है उसको महसूस कीजिए। हथेलियों को आंखों पे ही रखा रहने देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए इस अंधेरे में आपको क्या दिखता है उसे ध्यान से देखिएगा। डीप इनहेल, अपने हाथों को चेहरे पे घुमाइए। अपनी गर्दन, अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स, पूरी बॉडी को थपकी दीजिए। चेस्ट, स्टमक, थाइज, आपका शरीर जो इतने देर तक स्टेबल रहा, अप्रिशिएट कीजिए। अपनी बैक, अगेन अपना चेस्ट, अपने आर्म्स। जॉइन योर हैंड्स अगेन। बी थैंकफुल for your practice, for your stillness. Be thankful for your visualization. Be thankful for each and every breathing. Now, नमस्ते मुद्रा ही रखेंगे। अपनी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिए। सबको आशीर्वाद, सबको खुशियाँ मिले, सबको तरक्की मिले। मैं दिल से सबका अच्छा चाहती हूँ। सभी प्रगति करें। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑल रिलेटिव्स, नेबर्स, मेरे कलीग, ऑल द सर्विसमैन जो आपको दूध, सब्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर एक को ब्लेसिंग। सबका भला हो। इस प्लैनेट अर्थ पे शांति बनी रहे। नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल ओपन योर आई।